वेलकम टू लेटेस्ट जॉब गुरु। आज हम यहाँ पर हम मेडिकल के बात करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या हो रहा है। ये जो ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी का जो मेडिकल चल रहा है अभी, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जैसे कि मेरा हुआ था, मेरा 4 तारीख को मेडिकल हुआ है, उसमें भी अभी आई टेस्ट रह गया है जिसमें हमें 10 तारीख दी गई है आई टेस्ट के लिए। ठीक है, ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है जिसमें मैंने डीबी से रिलेटेड ऑल डाउट्स जितने भी हैं क्लियर कर दिए हैं। वहाँ पे कितने परसेंट बच्चे जो हैं कितने परसेंट बच्चे जो एब्सेंट थे और क्या क्या मांगा गया था हमें। मैं एससी से बिलोंग करता, तो एससी वाला सर्टिफिकेट क्या मांगा गया था, लेटेस्ट में मांगा गया था कि पुराना मांगा गया था, सब कुछ मैंने उसमें डाउट क्लियर किए हुए हैं हर एक के लिए। और उसमें बेसिकली मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं, अब मेडिकल से रिलेटेड बात करनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैंने पार्ट 1 में कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल में क्या क्या हुआ था। मेडिकल में क्या हुआ था कि हमें 8:30 का टाइम दिया गया था, 8:45 का टाइम दिया गया था हमें। और वहाँ पर स्टार्ट जो हुआ था करीबन 11 बजे स्टार्ट हुआ था। मतलब कि उन्होंने एक परफॉर्मा दिया था जिसमें मैं परफॉर्मा में क्या था कि उसमें आपका एक कार्ड होता है, बनता है वहाँ पे 3 टेस्ट रखे गए थे। ठीक है, 3 तरह के टेस्ट जो होते हैं ना। एक टेस्ट था कि ईसीजी का, ठीक है, एक टेस्ट था यूरिन का, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया और ब्लड वाले का, ठीक है, और एक टेस्ट था जो है एक्सरे। ये 3 टेस्ट हमें हुए थे 4 मार्च को हुए थे, ठीक है ना। ये 3 टेस्ट हुए थे 4 मार्च को। अभी एक टेस्ट रह गया है जिसे हम कहते हैं आई टेस्ट, ठीक है, वो हमें 10 तारीख डेट दी हुई है, 10 मार्च को डेट दी हुई है हमें, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि हमें पहले क्या हुआ कि हमें जो है करीबन 1 घंटा वेट करने के लिए बोला गया था कि 1 घंटा पहले वेट कीजिए, हम लिस्ट लगाएंगे, उसके बाद आप सीरियल वाइज आना, अपना जो कार्ड है वहाँ पे कार्ड दिया जाता है जिसमें जो तीनों टेस्ट होते हैं उसके इन और आउट का टाइम दिया होता है, इन आउट करके, ठीक है ना, तीनों का, जैसे ईसीजी, एक्सरे और ब्लड यूरिन, जैसे ब्लड शुगर यूरिन, ये सब का इन आउट का टाइम दिया जाता है उसमें, उस कार्ड के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या है कि तो हमें क्या करीबन 11 बजे जो है एक लिस्ट लगाई गई थी जिसमें नंबर डाले गए थे, सीरियल वाइज नंबर बुलाया गया था अंदर, सीरियल वाइज बुलाया गया था नंबर, ठीक है ना। और ठीक है ना, सीरियल वाइज नंबर दिया गया था और नंबर वाइज आपको ना एक कार्ड दिया गया था जिसमें आपका डिटेल होती है, नेम, रोल नंबर होता है और 3 टेस्ट होते हैं, तीनों टेस्ट के इन और आउट का टाइम होता है, नीचे सिग्नेचर होता है, ठीक है ना। एक कार्ड बनता है, ये एक कार्ड होता है। उसके बाद एक 3 पेपर दिया गया था, ठीक है, जिसमें मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा होता है यूरिन का टेस्ट है तो उस पर टिक होगा, ठीक है ना। यूरिन, ब्लड, डायबिटीज़ टेस्ट है तो उस पर जो टेस्ट के लिए एक परफॉर्मा तैयार किया गया था। 3 टेस्ट थे हमारे, तो 3 परफॉर्मा दिए गए थे हमें, जिसमें मतलब कि नीचे हमारी फ़ोटो लगी होती है, ठीक है ना। और उस पर जो है जैसे यहाँ पर 2 सेक्शन दिए होते हैं, यहाँ पे साइन और यहाँ पे थंब होता है, यहाँ साइन यहाँ थंब होता है, और यहाँ पे टेस्ट डिफाइन होगा कि टेस्ट कौन सा है, एक्सरे टेस्ट है, ईसीजी का टेस्ट है, क्या टेस्ट है, ठीक है ना। जैसे कि पहले मैं क्या हुआ था कि पहले हमने यूरिन का टेस्ट दिया था अपना, हम जैसे रूम नंबर 30 नंबर था, रूम नंबर 30 था यूरिन के लिए, और एक था वो एक्सरे वाले के लिए था, और जो 2 था वो ईसीजी वाले के लिए था। तो हम पहले, क्योंकि हम जैसे जा रहे थे, हमें 30 नंबर जो रूम में बुलाया गया था, 30 में पहले बुलाया गया था, हमें परफॉर्मा दे दिया गया था। करीबन करते 12:30 बज गए थे हमें, मुझे परफॉर्मा मिलते। और परफॉर्मा लेते ही मैंने क्या किया था, सीधा मैं 30 नंबर रूम में चला गया था। वहाँ पे मैंने अपना वहाँ पे क्या हुआ था कि ब्लड टेस्ट दिया, ब्लड, ठीक है, और एक यूरिन टेस्ट दिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप ऐसे करना कि आप आधे घंटे बाद आ जाना, आधे घंटे में आके रिपोर्ट ले जाना अपनी, आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। कहाँ पर? वो IME के रूम होता है जहाँ पे आपको परफॉर्मा दिया जाता है, मतलब कि आपको जो कार्ड बनता है ना, वो IME रूम होता है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको वो रिपोर्ट वापस सबमिट भी करनी होती है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब उन्होंने टेस्ट ले लिया तो मैं सीधा भाग गया, फिर चला गया था मैं 1 नंबर रूम में जहाँ पर एक्सरे चल रहा था। एक्सरे में थोड़ी लाइन लगी हुई थी, तो इसलिए मैं चला गया ईसीजी के पास, जो रूम नंबर 2 है, ठीक है ना। ठीक है, 3 परफॉर्मा मिलता है, उसके ऊपर रूम नंबर मेंशन होता है, जैसे 30, 1, ठीक है, 2 ऐसे मेंशन होगा रूम नंबर, ठीक है। तो उनको वो दे देना है परफॉर्मे को,
वो उसके ऊपर जो है अपना मतलब कि बताएंगे, उसके ऊपर रिज़ल्ट देते हैं वो, ठीक है ना। बस हम बेसिकली जो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट वाले हैं और डायबिटीज़ टेस्ट वाले हैं, उन्होंने ही बस हमें जो रिज़ल्ट दिया था, और दोनों ने तो रख लिया रिपोर्ट, और दोनों ने जो है रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। जैसे मेरी नॉर्मल आती है मेनली, जैसे कि जब ईसीजी हुआ था तो उसमें एक तो हमारा बीपी चेक हुआ था, और हमारा हार्ट बीट चेक की हुई थी कि हार्ट बीट कैसी है। तो उन्होंने वो परफॉर्मर रख लिया अपने पास, और टाइम इन और आउट आपके जो है कार्ड के ऊपर होता है ना, वो वहाँ पे टाइम इन और आउट दोनों बताते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे कि करने के बाद फिर मैं चला गया एक्सरे, जो कि 1 नंबर रूम में हो रहा था। वहाँ पे लंबी लाइन थोड़ी लगी हुई थी करीबन, ठीक है। हर एक बच्चे को करीबन 7-8 मिनट लग रहा था करने के लिए उनको, क्योंकि एक ही पर्सन था वहाँ पर। ईसीजी में करीबन 4 पर्सन थे, तो उससे जल्दी काम हो रहा था। और जहाँ पे ब्लड यूरिन हो रहा था वहाँ पर भी जो है काफ़ी टाइम नहीं लग रहा था, 1-2 मिनट में काम हो रहा था। मगर ईसीजी जो एक्सरे था उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, 7 से 8 मिनट पर बच्चे लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक ही पर्सन था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब एक्सरे हो गया तो आपको वो परफॉर्मर रख लेते हैं अपने पास, उसमें आपका इनो टाइम आउट के लिख देंगे, और वो क्या करेंगे कि कहेंगे कि आप इसको, जो कार्ड आपका बना है, ये कार्ड आपको ना सबमिट करना होता है। कहाँ पर? आपको जो ये कार्ड होता है ना, IME रूम में सबमिट करना होता है, विद कौन से, जो 30 नंबर रूम से आपको मिलेगा ना परफॉर्मर मिलेगा, उसका रिज़ल्ट उसमें होता है, उस मेंशन होता है, उसके साथ आपको वो कार्ड आपको वहाँ सबमिट करना होता है IME रूम में। उसमें क्या होता है कि जब करने जाओगे तो आपको वहाँ पर करीबन 3 साइन होते हैं। वहाँ पे एक पर्सन बैठा होगा जो कि आपके साइन लेगा, जैसे आपको नो भराएगा, नो येस, ठीक है, आप टाइम पे मौजूद थे, येस, आप मतलब कि आपको कोई वॉमिटिंग नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आई है, तो नो जैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो वो कुछ लिखवाएगा उस परफॉर्मर के ऊपर, ठीक है ना। और आपके 3 साइन कराएगा, और एक थंब नहीं, 2 थंब प्रेशर होते हैं, तो वो थंब प्रेशर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, आपको वो कार्ड सबमिट करने के बाद आपको एक डेट देगा कि कितनी तारीख को आपको आई टेस्ट होगा, ठीक है ना। हमें जो टेस्ट दिया गया था, आई टेस्ट का डेट 10 मार्च को है, ठीक है। इसलिए मैं अभी घर वापस आ चुका हूँ, और मैं फिर 8 तारीख को जाऊँगा, यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा 9 तारीख को, तो 10 तारीख को मैं करा लूँगा अपना टेस्ट, ठीक है ना। तो ये कि मेडिकल परफॉर्मर था जो मैंने आपको बताना था कि मेडिकल कैसे कैसे हो रहा है। तो मेडिकल के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है कि मेडिकल कैसे कैसे हो रहा है सोनपुर में, ठीक है। ये सोनपुर का डिटेल है, सोनपुर की, ठीक है, याद रखना, सोनपुर में। और कोशिश यही डीवी में यही है कि मतलब कि डीवी में यही है कि 10 से 12 बंदे कम से कम % जो बच्चे जो है एब्सेंट हो रहे हैं। जैसे 120 बच्चा बुलाया जा रहा है, तो 120 में से करीबन जो है देखा जाए तो 100 बच्चा भी नहीं आता, मतलब करीबन 80 से 90 बच्चे हैं जो हैं, क्योंकि 10% जो है करीबन 112 का हो गया, तो ऑब्वियसली बात 12 बच्चे हैं तो 24 हो जाएगा, तो 12 और 24 36 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि करीबन 30 से 40 बच्चे जो है एब्सेंट हो रहे हैं, 30 से 40 बच्चे जो है, करीबन 30 से 35 बच्चे जो है नहीं आ पा रहे हैं, मतलब कुछ होगा, हो सकता है कि केओस सेक्शन होगी हो। तो और साथ में डीवी में क्या था कि डीवी में बच्चे हमें यहाँ करीबन हमें 42 बच्चे दिए गए थे, डीवी में करीबन 42 बच्चे बुलाए गए थे, क्योंकि सोनपुर में 42 बच्चों को दिया गया हुआ है, और अदर जोन में भी भेजा गया था, जैसे कि धनबाद हो गया, DDO हो गया, वहाँ पे भेजा गया था। तो ये एक मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको जो देनी थी, ठीक है ना। और ठीक है ना, और अब आपको ये पार्ट 2 है बेसिकली जो मेडिकल हुआ था। अब हम बात करेंगे आई टेस्ट की नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं, आई टेस्ट जो है 3rd पार्ट में होगा, तो हम मिलते हैं नवी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।